हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो में फिर आ गए हैं। तो वीडियो नंबर देखिए कितना होगा। लास्ट वीडियो जो हमने किया था दैट इज पार्ट नंबर 12, तो ये आपका पार्ट नंबर 13 होएगा। सो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करनी है हमने, पार्ट 13। सो देखिए, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट द सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है, xn is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 up to plus 1 by n diverges. तो प्रूव दैट द सीक्वेंस डाइवर्जेस, तो आपने सीक्वेंस को डाइवर्जेंट शो करना है। सो पहले तो आप देखो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं है। सो n प्लस 1 दिखाओ, 1 बाई 2। सो आपका n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। तो आपने डिफरेंस ले लिया n, जो तो आप डिफरेंस लोगे तो ये तो सारी चीज बन गई। तो डिफरेंस आपका क्या होगा, देखो आप पहले तो ये वैल्यू लिखोगे 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 1 बाई n n प्लस 1। इसका डिफरेंस आप किसके साथ लोगे, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 1 बाई n। कैंसल, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सो आपका ये बन गया n प्लस 1 xn प्लस 1 xn ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये आपका xn प्लस 1 xn ग्रेटर देन दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स n प्लस 1 ग्रेटर देन xn आ गया। तो इट मीन्स ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अगर आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो तो आप कन्वर्ज करते हो। उसने तो कन्वर्ज बोला ही नहीं, उसने बोला है शो दैट द सीक्वेंस डाइवर्जेस। सीक्वेंस डाइवर्जेस करना है आपने, ठीक है, डाइवर्ज करना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखना, एक रूल बड़े ध्यान से देखना। अगर आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो एंड नॉट कन्वर्जेंट हो, अगर आप किसी चीज को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग शो करते हो और नॉट कन्वर्जेंट करते हो, इट इम्प्लाई डाइवर्जेंट है एट प्लस इंफिनिटी। एट प्लस, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। कन्वर्जेंट वो हो नहीं रहा, किसी फाइनाइट पॉइंट के उसकी लिमिट कन्वर्ज कर नहीं रही। तो इसका मीन्स आपने प्लस इंफिनिटी पे, जब आपको वो बोलेगा कि डाइवर्जेंट, तो आपने बोला, उसने कहा कि डाइवर्ज प्लस इंफिनिटी पे होता है। नहीं, उसने नहीं कहा, पर मेरे को पता है कि जब मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया तो इसने प्लस इंफिनिटी पे ही जाना है। सो इस रूल को आपने फोकस करना है जी। अगर ये रूल आपको समझ आ गया तो पेपर में आप नई नई प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है जी। सो मेन चीज है कि तुसी सारे बच्चे कॉलेज जाते हो, तो इट मीनस उतो कुछ समझ नहीं आती तो वीडियो की जरूरत होती है, पर रट्टे नहीं मारने है। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुण इनू मैं नॉट कन्वर्जेंट शो करना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग यस हो गया, यस हो गया। इनू नॉट कन्वर्जेंट शो करने लिए की हुंदा, फेल्स कॉची क्राइटेरिया। सो कॉची क्राइटेरिया नू फेल कर दो मीन्स, तो xn माइनस एक्स एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन शो कर दो तो नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो आपने क्या किया, x2n डिफाइन कर लिया, x2n, ठीक है। x2n क्या होएगा आपका, यहाँ से डिफाइन करो, 1 1 by 2 1 by 3 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 अप टू सो ऑन 2n, ठीक है। xn डिफाइन कर लो, 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 अप टू n, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो बहुत वैल्यूज हैं, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 रस्ते से इतने n होएगा, इस तो आगे n प्लस 1 होएगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो x2n और xn का डिफरेंस ले लिया हमने, तो 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 अप टू सो ऑन n प्लस 1 n प्लस 2 और अप टू 2n। इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है हमने, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 अप टू 1n, ठीक है। मॉड भी ले लो क्योंकि कॉची का क्राइटेरिया फेल करना है। ये फुल वैल्यू इस फुल वैल्यू से कम होगी,
ठीक है, इस साइड के मॉड की ज़रूरत नहीं बिकॉज ऑल नेचुरल वैल्यूज आर देयर। तो ये आपका बन गया n+2 और ये आपका बन गया एंड में n+n। ठीक है जी, अब इस वैल्यू को हमने एप्सिलॉन से बड़ी शो करना कर देते हैं। बड़ी शो करना है, यहाँ पे ग्रेटर लेके आना है, यहाँ पे ग्रेटर लेके आना है, मतलब आपने मैग्नीट्यूड कम करना है, ये आपको ध्यान पता। मतलब सीधी पंजाबी च गल थोनों ये नहीं पता लगता लैस कित्थे लेना ग्रेटर कित्थे लेना। ਲੈਸ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆ ਵੱਡੀ ਹੈ क्योंकि नीचे छोटी है, नीचे छोटी है तो रिजल्ट बड़ा है। देखो ना n+n n+1 तो बड़ा होना है, पर जो इन्होंने उल्टा करांगे तो ये इस तो बड़ा आ जाएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਚੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਚੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ। ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ n+n, यानी कि ਇਹਨੂੰ ਵੀ n+n ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ, यानी कि ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ 1 ਤੋਂ n ਤੱਕ ਟਰਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਨੀਚੇ n+2 ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2n ਬਣ ਗਈ, 1/2n ਬਣ ਗਈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ 'ਚ 1/2n ਬਣ ਗਈ। ठीक है, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ n/2n ਬਣ ਗਿਆ, n ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1/2 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਸਿਲਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ f1/2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆ ਗਈ, क्या बड़ा आ गया x2n माइनस ਤੇ xn ਦਾ डिफरेंस। देयरफॉर कॉची क्राइटेरिया फेल, कॉची क्राइटेरिया फेल्स, कॉची क्राइटेरिया ਦਾ फेल हो गया। अगर कॉची क्राइटेरिया फेल हो गया तो उस केस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, नॉट कन्वर्जेंट। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ नॉट कन्वर्जेंट ਹੋਵੇ, it implies divergent at plus infinity। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये 100% श्योर लिखता वा मैं तो PU दी सो तुसी देख लेना है। ठीक है जी, सो नैक्सट क्वेश्चन एक छोटा जिहा क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन तुसी की करना है, तुसी ये सीक्वेंस ले लेना है 2n-7 डिवाइडेड बाय 3n+2। तो इनू की करना है, इनू पहले मोनोटोनिक शो करना है, इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सेकंड पार्ट इनू शो करना है इज बाउंडेड एंड देन थर्ड पार्ट शो करना है इट इज कन्वर्जेंट। सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिए बहुत सौखा है, xn 2n+1 कर लो 7, ठीक है, 3n+1 कर लो 2। So 2n+2 minus 7, 3n+3 plus 2। So 2n ठीक है -5, 3n+5। तो डिफरेंस ले लो xn+1 माइनस xn का डिफरेंस ले लो। जो डिफरेंस लोगे तो 2n-5 डिवाइडेड बाय 3n+5 माइनस 2n-7 डिवाइडेड बाय 3n+2। ठीक है जी, तो इन्हों तुसी सिंपलीफाई कर लेना, इन्हों तुसी सिंपलीफाई कर लेना, अरे पॉजिटिव आ जाएगी और बिल्कुल श्योरली पॉजिटिव आ जाएगी कि मैं कर लो, चाहे 3n+5 है 3n+2 है, नीचे तो पॉजिटिव है ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 2n-5 3n+2, 2n-7 3n+5। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इत्थे आ जाएगा 6n², इत्थे बन जाएगा 4n, इत्थे बन जाएगा 15n, इत्थे बन जाएगा -10, इत्थे बन जाएगा 6n², इत्थे बन जाएगा 10n -21n -35। सो डिवाइडेड बाय 3n+5 3n+2। सो अगर कैलकुलेशन ध्यान नाल देखो 6n² कैंसल, 5 21 -11 इधर 15 ते 11 11 ते 21 कट्टे गए सारे, -10 + 35। सो अल्टीमेटली इट इज 25 डिवाइडेड बाय 3n+5 3
3n plus 2 which is positive। तो आपका पहला पोर्शन तो हो गया xn minus xn greater than 0, xn plus 1 greater than x। so monotonic increasing तो हो गया। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होएगा तो बाउंडेड अबव होएगा, देन इट इज कन्वर्जेंट। तो उसने तो क्वेश्चन में ये बोला इट इज बाउंडेड, बाउंडेड मैंने आपको बिलो भी शो करना है, अबव भी शो करना है, ठीक है। सो बाउंडेड शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, xn है, इसकी वैल्यू है 2n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 2, ठीक है जी। अब अगर इस वैल्यू को आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे, से 1 डालोगे आप सिर्फ समझने के लिए, तो -5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा आपका। 1 डाला ना आपने, तो 1 डालोगे तो 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 होएगा ना, तो इट इज -5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका -1। आपको ये पता है कि आपका फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इसने आगे 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 जाना है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी ना आपकी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मैंने आगे जाना है अपने से, ये सबसे आपकी कम वैल्यू है, देयरफॉर आप इसको तो ऐसे लिख ही सकते हो, xn की मिनिमम वैल्यू एट नेचुरल नंबर ये है। अब आप मैक्सिमम देखो, उसके लिए आप करो 2n माइनस 7 को 3n 2 से लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन आपको यहाँ पे आएगा 2/3। सो 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2n आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 4/3, फिर आप सब्ट्रैक्शन दोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -7 माइनस 4/3, ठीक है, -25/3। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, xn इज 2/3 माइनस 25/3 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं। सो ये आपकी पॉजिटिव चीज है, 2/3 से कम हो रही है, इट मीन्स इट इज लेस देन 2/3। तो ये 2/3 से लेस है, तो इसका मतलब कि होया, ठीक है, 2/3 से लेस हो गई, ठीक है, ग्रेटर देन आपकी -1 हो गई, तो मीन्स आपको ये पता चल गया कि आपका फंक्शन तो लेस और ग्रेटर आ गया, तो बाउंडेड अबव एंड बिलो दोनों हो गए, अबव एंड बिलो। तो सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया, बाउंडेड अबव और बिलो हो गया। अब आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया, यस, बाउंडेड अबव हो गया, yes, monotonic increasing और bounded above है, therefore it is convergent sequence। तो आपका कन्वर्जेंस, आई होप आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है जी। सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, थैंक यू।